अच्छा, हाँ हाँ सर। अरे तिवारी साहब, बड़ा परेशान लग रहा है, क्या हुआ? यार शौनी, तेरे भाई ने डिसाइड कर लिया कि मैं प्रीति से ब्रेकअप कर लूंगा। अबे चूतिए, कौन सा ब्रेकअप? वो तेरी दोस्त है, सेटिंग नहीं जो ब्रेकअप करेगा। बक। साले, तुम जैसे दोस्तों के रहते मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है? भाई मैं तेरा वो सच्चा दोस्त हूँ जो तेरी औकात तुझे कभी भूलने नहीं देगा। सुना है ना, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। साले, सुना तो ये भी है कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। तू वो सब छोड़, लेकिन ये बता कि हुआ क्या। अब तू कल की बात ले। मुझे पता चला कि लास्ट वीक हुआ है प्रीति का ब्रेकअप। तो मैंने सोचा कि मैं अपने दिल की बात उससे कह दूं, और बड़ी हिम्मत करके मैंने उसे व्हाट्सएप पे किया मैसेज, प्रीति मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और सामने से आता है उसका मैसेज, तिवारी साहब मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो कल रात को चैट करते हैं। तेरा भाई खुश। मुझे भी लगा कि भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे इतने महीनों की तपस्या सफल हुई। लेकिन नहीं, उस लड़की की जरूरी बात के चक्कर में सारे काम धंधे छोड़कर पूरी रात उसके मैसेज का वेट करता रहा। क्योंकि तिवारी साहब तो जन्मजात वेले हैं, उनके पास तो कोई काम ही नहीं है। पूरी रात सो नहीं पाया। ओह नो, डार्क सर्कल देख तू भाई के, डार्क सर्कल दिख रहे हैं। और ऊपर से साला उसने अपना लास्ट सीन ऐड कर रखा है। तू लिख के ले ले भाई, व्हाट्सएप का ये जो ओनर है ना, उसे हम लौंडे से सख्त नफरत होगी। इसलिए तो साला ये लास्ट सीन हाइड करने का ऑप्शन दे दिया इन लड़कियों को। और उस दिन के बाद से हम लोगों के लौड़े लग गए। लेकिन यार लास्ट सीन तो लौंडे भी हाइड कर सकते हैं, हमारे पास भी ये ऑप्शन होता है। अरे मेरे नादान परिंदे, ये फीचर हम लौंडों के लिए बना ही नहीं है। What? और अगर किसी लौंडे का लास्ट सीन हाइड भी है ना, 2 मिनट, बस 2 मिनट लगते हैं इस फीचर को हमारे फोन से हटने में। हमारी मैडम ने हमें घूर के देखना है और हमसे एक ही सवाल करना है, ये लास्ट सीन क्यों हाइड कर रखा है व्हाट्सएप में, हटाओ इसको। और हमें उनकी बात एक मासूम गाय की तरह माननी पड़ती है, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है ना। वो भले ही अपना लास्ट सीन हाइड करके रखें, ऊपर से साला तुम पूछ भी नहीं सकते। और अगर हमने पूछा तो मारेंगी नहीं तुम्हें, तुम्हारी कह के ले लेंगी। और शोनी, जो लौंडा शादीशुदा या रिलेशनशिप में होने के बावजूद अपना लास्ट सीन हाइड कर सकता है ना, तिवारी साहब का ग्रैंड सैल्यूट है उन डेयरिंग बाज लौंडों को। वो क्यों? उनकी जिंदगी अपने नवाजुद्दीन भाई से कम नहीं है। वो कैसे बे? वो ऐसे मेरी जान कि हर किसी के बस की बात नहीं होती ना मौत को छू के से वापस आने की। लेकिन प्रीति क्यों अपना लास्ट सीन हाइड करेगी? उसे लगा होगा बंटी तो चूतिया है। इसमें लगना क्या है, तो वही चूतिया। क्या बड़बड़ कर रहा है? मैं कह रहा था कि आगे क्या हुआ। आगे क्या होना था? आया सुबह 4 बजे हमारी प्रीति मैडम का मैसेज, लिखा था, तिवारी साहब आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू, आई रियली लाइक यू एंड आई थिंक आई रियली लव यू। ये बिना बात तिवारी साहब, सही जा रहे हो। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह तेरा भाई भी अपनी खुशियों की चरम सीमा को पार कर गया था। लेकिन उसके अगले ही मैसेज ने एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, साला पूरी जिंदगी बदल के रख दी बे। वो कैसे? मैसेज में लिखा था, तिवारी साहब आई रियली लव यू बट एज ए फ्रेंड एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अरे सही तो है, सच्चे प्यार की शुरुआत हमेशा दोस्ती से ही होती है। घंटा नहीं, लड़कियों की ये लाइन किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं होती हम लौंडों के लिए। यार ऐसा थोड़ी होता है, तू ना ज्यादा सोच रहा है। तुम सारे लातों की भूत बातों से नहीं मानते ना। रुक, 1 मिनट रुक। हे गूगल, कैन यू ट्रांसलेट आई लव यू बट एज ए फ्रेंड इन हिंदी? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अबे तू क्यों हंस रहा है बे? साले तू भी वही कुत्ता है। वो कैसे साले? सिंपल है, शादीशुदा आदमी वो कुत्ता होता है जो ना होता है एक्स का और ना ही नेक्स्ट का।